मैं हूं केरल के एडनीर मठ का प्रमुख केशवानंद भारती। मेरे केस ने भारत के संविधान की सीमाएं तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। 1970 में केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया, जिससे बड़े जमीन मालिकों और संस्थाओं की जमीन सीमित की जा रही थी। इन कानूनों से मेरे मठ की संपत्ति भी प्रभावित हो सकती थी, इसलिए मैंने इसे अदालत में चुनौती देने का फैसला किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि यह मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उस समय संविधान में संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार माना जाता था, इसलिए जमीन या संपत्ति से जुड़े कानून सीधे नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करते थे। मेरी याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 से जुड़े अधिकारों का मुद्दा उठाया गया। इसी बीच केंद्र सरकार ने संविधान में कई संशोधन किए ताकि संसद की शक्ति और बढ़ सके। सरकार का तर्क था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई भी हिस्सा बदलने का अधिकार है। इसमें 24वां और 25वां संविधान संशोधन शामिल थे। इनसे संसद को संविधान में बदलाव करने की ताकत और जमीन से जुड़े कानून बनाने का अधिकार मिला। साथ ही 29वां संशोधन भी आया, जिसमें केरल के कुछ भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि अदालत में चुनौती कम हो। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि संसद की शक्ति सीमित होनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बनाई गई। करीब 68 दिनों तक सुनवाई चली, जो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे लंबी सुनवाई में से एक मानी जाती है। मुख्य न्यायाधीश एस एम सिकरी की अध्यक्षता में जजों ने संविधान की सीमाओं पर गहरी बहस सुनी। आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह सीमित नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की मूल संरचना को बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने संसद की शक्ति और संविधान की स्थिरता के बीच संतुलन स्थापित किया। आज भी यह केस भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है और इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है।